दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक्निकल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने 4 सालों में कितनी बार लोन लिया है और कितना लोन लिया है। आप लोग देख के हैरान हो जाओगे गाइज, इतना लोन मैं कैसे हैंडल करता हूँ और कैसे इन सब की पेमेंट कर रहा हूँ। मैं खुद आज पछताता हूँ इतना लोन लेके। आप बस खाली गिनती करना कि मेरे पास कितने लोन हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले मेरे पास कितने लोन हैं। ये खोला हुआ वन स्कोर का ऐप। दोबारा से खोलते हैं, बैक हो गया ये देखिए गाइज, मेरा सिविल स्कोर 779 और दूसरा वाला 746 है। और अकाउंट जो हैं 21 एक्टिव अकाउंट है और 46 क्लोज हो चुके हैं। यानी कि 67 बार मैंने लोन लिया है। और वो भी कितने सालों में? 4 साल 9 मंथ में। आउटस्टैंडिंग 84% पेड हो चुकी है। आपको मैं लोन दिखाता हूँ। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड 7250 रुपये देने हैं इसके। जैलन केमिकल 2000 रुपये देने हैं इसके। एम पॉकेट के 1000 रुपये देने हैं। जैलन केमिकल 2000 देने हैं। एम पॉकेट के 1000 देने हैं। DMI फाइनेंस के 10,900 रुपये देने हैं। NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड के 6000 देने हैं। इनकैड फाइनेंस सर्विस के 5 लाख देने हैं। एम पॉकेट फाइनेंस के 2000। एम पॉकेट के 1000। पेयू फाइनेंस के 30,000। कोटक महिंद्रा बैंक के 9,999। ब्रांच के 5500। IVL फाइनेंस के 2490। होम क्रेडिट के 50,000। एम पॉकेट के 2000। ट्रू क्रेडिट लिमिट के 11,261 रुपये देने। DMI फाइनेंस के 30,000। वेस्टर्न कैपिटल के 15,000। बजाज फिनसर्व के 24,499 और इंडिया फाइनेंस के 3,300 रुपये। तो बाकी सारे क्लोज हो चुके हैं, इतने ही एक्टिव हैं। अब मैं आपको गिनती करा देता हूँ कितने एक्टिव हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लोन अकाउंट एक्टिव है। और अब मैं आप इन सब लोन अकाउंटों के बारे में दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको लगे ना कि मतलब हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। शुरू से देखते हैं। ये एम पॉकेट का ऐप है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी लोन मत लेना। लोन लेना तो इतने लोन मत लेना कि भर ना पाओ उसे। इस टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं सोचूं मैं कैसे भरता होऊंगा इसे। अभी इसमें 2 देने, एक 15 अप्रैल को देने, एक 17 मार्च को देना। 2360 रुपये, 2240 रुपये। अब दूसरा दिखाते हैं आपको, जस्ट मनी। जस्ट मनी के 1070 रुपये की 3 EMI और बची है, बाकी सारा मैंने पेड कर दिया है। हालांकि इन्होंने मेरी लिमिट अभी ब्लॉक कर दी है, क्योंकि
इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, इतने ज़्यादा लोन अकाउंट एक्टिव हो चुके हैं, तो इन्होंने उसके चक्कर में मेरी जो लिमिट थी उसे ब्लॉक कर दिया है, ताकि मैं दोबारा से अभी इनसे लोन ना ले सकूं जब तक मैं सही से मतलब उबर ना जाऊं लोनों से। अब आपको दिखाते हैं ब्रांच। ब्रांच का तो खैर चलो क्लोज हो चुका है। ब्रांच की लिमिट आपको दिखा देता हूँ मेरी कितनी हो गई है। मेरी लिमिट 8,000 रुपये की हो चुकी है, जो 500 रुपये से स्टार्ट हुई थी, और 8,000 की हो चुकी है। लेकिन मुझे अब लोन नहीं लेना है, क्योंकि मैं बहुत पछता रहा हूँ लोन लेके। इतने लोन हो गए थे कि मैं भर भी नहीं पा रहा। मूवी को एक दिखाता हूँ आपको। ये समझ लीजिए आपकी मतलब पूरे मंथ में बस खाली ईएमआई ही भरता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लोन मत लेना कभी भी ज़िंदगी में जब तक बहुत ज़रूरत ना हो, ताकि उस पैसे को आप कहीं लगा सको, जिससे मतलब आपको मतलब दुख ना हो कि हाँ मतलब आपका पैसा वेस्ट हो गया। ये मूवी क्विक में लोन का ऑप्शन खोला है, अब देखो दिखा रहे हैं आपको। 30,000 की लिमिट थी, सारी मैंने यूज कर ली। अवेलेबल 1,609 रुपये हैं बस। 1,609 रुपये हैं जो कि विड्रॉ नहीं हो रहे हैं। इन्होंने भी मेरी लिमिट जो है ब्लॉक कर दी है, कि अभी तुम्हारी सिचुएशन ठीक नहीं है, तुम भर नहीं पाओगे। जबकि इनकी 1,234 रुपये की है। 5 मार्च को दोबारा से ईएमआई जाएगी। ये हो गया। अब आपको अगले दिखाते हैं, लेजी पे। लेजी पे में 9 रुपये बस खाली बचे हैं, और ड्यू कितना है? 29,990 रुपये ड्यू है। और कब देने हैं ये देने हैं 3 मार्च को, यानी आज ही देने 29,990 रुपये। देख रहे हो गाइज, कितना ज़्यादा मतलब सर पे भार है। व्यूनो फाइनेंस। ये सारे मज़े मज़े के चक्कर में सारे लोन ले लिए मैंने। अब वही मज़ों की सज़ा मिल रही है। इसे लॉगिन करना पड़ेगा, इसका भी लोन है, ये कोई बात नहीं। और दिखाते हैं आपको। अवेल फाइनेंस का तो चलो मैंने भर दिया है, इसकी दोबारा से लिमिट आ गई है। ₹1,500 खाते में प्राप्त करें, इस पर टच करते ही सीधा अकाउंट में डाल देंगे। इनका क्या जाता है, तो डाल ही देंगे, भरना तो मुझे पड़ेगा ना बाद में। पेमी इंडिया। इनका एक बार लोन चुका दो तो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो। और सर लोन लेने के बाद सर ऐसे हो जाते हैं कि कहाँ से देना है इन्हें। उस टाइम पे तो लोन ले लेते हैं। ये भी लॉगिन करना पड़ेगा गाइज। जो लॉगिन है उन्हें दिखा रहे हैं। ये बजाज का, इससे भी लोन है मेरा। ट्रू बैलेंस देखो आप। ₹12,387 देने, 6193 की 2 किस्तें हैं। एक 6 मार्च की, एक 6 अप्रैल की है। देख रहे हो आप। स्मार्ट कॉइन वाला अभी फ़िलहाल लोन नहीं दे रहा है, इसी की वजह से धनी से मैंने लेना बंद कर दिया। धनी बहुत बेकार कंपनी है। अब ये फ्रो पे इसका भी मैंने पेड कर दिया ऑलरेडी, तो इससे बस खाली विड्रॉ करना है। इसमें मेरी ₹1,500 की लिमिट है, ये देखो। होम क्रेडिट का तो अभी देखा ही आपने, 50,000 रुपये मैंने उस वहाँ पे दिखाया था। आज एक नया लोन अप्लाई भी करा है मैंने, HDB फाइनेंस में।
जो कि अप्रूव हो चुका है। रिलेशनशिप पर्सनल लोन अप्रूव, करंट स्टेटस अप्रूव, लोन अमाउंट टाइप 70,000 रुपये 12 महीने के लिए लिया मैंने इनसे। तो ये सब है गाइज, आप लोगों ने देखा कितने ज़्यादा लोन है, और ये सारे लोन सिर्फ एक लोन लेने के बाद ही ये कहानी स्टार्ट होती है। उस लोन को भरने सॉरी, उस लोन को भरने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, फिर उसको भरने के लिए आप तीसरा लोन लेते हैं। ऐसे कर करके आज मैंने इतने ज़्यादा लोन ले लिए हैं कि अब मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं इन्हें कैसे भरूं, और सबकी डेट एक साथ ही आती है, एक ही महीने में आती है। तो सोचो कितना परेशान होऊंगा मैं। आप लोग इतने ज़्यादा लोन कभी भी मत लेना, नहीं पछताओगे गाइस, बहुत पछताओगे। धन्यवाद।